ये इस तरह की चुटिया रखना भी आसान नहीं है, हैं? दिखाओ भाई जरा। सनातन संस्कृति ये हैं? ये सनातन संस्कृति, ये शान है भोजपुर साहब का, ये मोस्ट शान है। रोड टेस्ट में हम लोगों को 8-8 करोड़ 5-5 करोड़ का ऑफर था। आईपीएस एक नॉर्मल जॉब नहीं है। वहाँ पे भी कोई ओथ लेता है ना, तो वो लेता है सर कि हम देश की सेवा करेंगे। ठीक। उसको छोड़ के कोई जिला सेवा करने आता है। पकड़ नीतीश करता है, जय हाँ नीतीश तो तेजस्वी तय है, राहुल गांधी आंधी है, राहुल गांधी का। आंधी है। बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है और मैं इस वक्त बक्सर कचहरी पर हूं। यहां भी दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, यानी भाजपा से आनंद मिश्रा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और मुन्ना तिवारी जो लगातार 2 बार से यहां विधायक हैं, कांग्रेस के बहुत ही सक्रिय नेता, जमीनी नेता, और उनके सामने पूर्व पुलिस अधिकारी आनंद मिश्रा जो प्रशांत किशोर के साथ भी रहे हैं। और यहां यानी बक्सर में सुबह का वक्त है और चाय की दुकान पर लोग राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में किसकी बहार है। पब्लिक की तो बहार हमेशा रही है। नहीं। किसका माहौल? यही 15-16 दिन पब्लिक का बाहर आता है। अच्छा। उसके बाद तो पब्लिक पर अत्याचार आता है। अच्छा, हाँ। क्या है भैया गुरु यहाँ पे? यहाँ पब्लिक डिसाइड करेगी। 4 लोग हैं, पब्लिक देखेगी। पब्लिक तो हमेशा देखेगी, तभी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते देखिए, हैं। पब्लिक महागठबंधन और एनडीए के लिए नहीं है। हाँ। पब्लिक जिसको नीचे वाले को मोटा कर देगी, उसमें से ऊपर से 2 में से कोई एक जीतेगा। तो फिर भी किसका आपको लगता है कि वो बेहतर कैंडिडेट है? कौन? आपके सामने एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। ये तो आप लोग बना दिए हैं। हाँ, ये तो आप लोग बना दिए हैं। हाँ। आईपीएस एक नॉर्मल जॉब नहीं है। वहाँ पे भी कोई ओथ लेता है ना, तो वो लेता है सर कि हम देश की सेवा करेंगे। ठीक। उसको छोड़ के कोई जिला सेवा करने आता है? बेवकूफ़ी है ये। देश से बड़ा जिला है। आप देश सेवा छोड़ दिए, जिला सेवा होगा? नहीं होता है। हम लोग भी पढ़े लिखे, मैं भी इंजीनियर हूँ, नहीं होता है। एक मार्केट बना दिया गया, एक्स आईपीएस। आईपीएस जॉब क्या है? हम अपने लिए बेहतर के लिए जॉब लिए, और क्या है? हम किट किए, आज एमएलए के लिए लड़े, हम सर्व करें ना पहले पब्लिक को, वहाँ के लोगों के लिए 2 साल 3 साल उनकी समस्याओं के लिए लड़े। लोग खुद चुन लेंगे आपको। आप जबरदस्ती चुनवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, 10 को अपने लोगों के माध्यम से, कोई भी हो। ऐसा मार्केटिंग ठीक नहीं है। आप पब्लिक के बीच आइए, सर्व कीजिए, उसकी समस्याओं के लिए सिस्टम से लड़िए। सिस्टम ना परेशान करता है लोगों को, और ये बनाता है सिस्टम, ये एमएलए, ये मिनिस्टर्स, ये बनाते हैं ना। पब्लिक झेलती है। ये 15 साल पब्लिक, आप माइक 15 साल में 5 साल में एक ही बार लगाते हैं पब्लिक के मुंह पे? आप लगाते कभी नहीं लगाते कि पब्लिक, अब जो गवर्नमेंट बना है, पब्लिक कहाँ झेल रही है, पब्लिक कहाँ मर रही है? पब्लिक से किसी को मतलब ही नहीं है। तो हम लोग भी मस्त 15 दिन अपने भाव में है। उसके बाद तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग का बजने वाला है। एक वहाँ बैठा बैठा बोलेगा, उसका मन चलेगा तो गली गली दारू खुलवाएगा, और उसके बाद मन चलेगा तो हर शरीफ को बंद करवाएगा। कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, हम ही झेल रहे हैं। तो सिस्टम सुधारने ही तो आए हैं आईपीएस अधिकारी। कैसे आप बताइए ना, आप ही बताइए। दावा है कि सुधार देंगे। सर वोट आप भी दीजिएगा, कैसे? दावा तो सब करता है। आप दिखाइए ग्राउंड पे ना, आप ग्राउंड पे दिखाइए। आप लोगों के लिए कहाँ लड़े, लोगों के लिए खड़ा होइए, लोगों की समस्याओं के लिए होइए। पब्लिक आपको खुद चुन लेगा सर, घर बैठे रहिएगा। पब्लिक इनोसेंट है। मीडिया परसेप्शन से काम नहीं चलेगा। मीडिया परसेप्शन से काम कभी नहीं। पब्लिक जानती है अपना क्या करने का है। देखिए, जेब बताता है कि हमको बाजार से क्या खरीदना है। कोई कितना चढ़ा देगा, उससे थोड़े हमको दुकानदार सामान देगा। हमारा जेब ही हमको हमारा सामान दिलवाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जमीनी नेता होना चाहिए, लोगों के सुख दुख में भागीदारी करो और फिर जाकर जनता के बीच जाओ। बिल्कुल। आखिर किस लिए इलेक्शन होता है? हम वोट किस लिए करते हैं? हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को लेके उस सिस्टम से फाइट करेगा। हाँ, हमारा कोई तकलीफ हो रहा है तो वो चुनेगा, हमारा पहला कोट वो होगा, वो जाके इन लोगों को बताएगा इनका लेवल। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लोकल हैं, यहाँ के हैं, इनसे भी कुछ शिकायत है। शिकायत सबसे रहेगा। पब्लिक अब है। देखिए, हम लोग बता रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है, ठीक है? हम लोग अपने आप एक चुन लेंगे बढ़िया। बुरा कोई नहीं है। कोई बुरा बोल रहा है अपने को? हाँ, कोई नहीं बोलता है। बुरा कोई नहीं है सर। तो जो चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, मोदी अमित शाह से बक्सर नहीं चलता है सर।
यहाँ बक्सर चलता है, यहाँ के वार्ड से, यहाँ के चेयरमैन से, यहाँ के एमएलए से, यहाँ के एमपी से। मोदी शाह से नहीं चलता है। मोदी शाह से जो चलता था ना रेलवे 12,000 देने का ट्रेन, वो तो छठ में चला नहीं। तब बक्सर चलवाइएगा। हाँ सर, आप भी छठ में 12,000 ट्रेन चलवा देते। ये लोग को शर्म है, आके कैसे बोलता है ये लोग हैं? ये पढ़ लिख के गृह मंत्री बन गए हैं, यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के गृह मंत्री बने हैं। 12,000 ट्रेन बोले थे, 120 ट्रेन चलवाते। छठ बिहार का आस्था है, महापर्व है। वहाँ इतना गंदगी नेतागिरी करना ठीक नहीं है। हर जगह नेतागिरी कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे लोग का जो आ रहा है सब, सबके पास 2 पैसा कम है तो ये सब आदमी नहीं है, ये सब का किडनी नहीं है, लीवर नहीं है, परिवार नहीं है, हैं? जो धक्का खा के आ रहा, आप उसी से इतना बड़ा निर्लज है कि आप फिर उससे वोट भी मांग रहे हैं। ये सब नहीं होता है। और लोग बोलता है ना जंगल राज है, ये राज। हम लोग 90 में भी जिए हैं, इसमें भी जिए। ऐसा नहीं है, हम लोग को जीने आता है, हम लोग को लड़ने भिड़ने आता है। हाँ, ये सब का नहीं है। अब थक गया आदमी। अभी हमारे जो सीएम है बहुत अच्छे रहे हैं, पर एक टाइम गली गली दारू बिचवाएं, फिर दारू बंद करवा दिए, साधु बन गए। 24 घंटे का साधु नहीं चाहिए, परमानेंट रहिए, ठीक है। बाकी पब्लिक अपना जानता है सर। 14 को बताएगा, 14/9 में बाल दिवस है शायद, नया बच्चा होगा। क्या भैया, बड़ी तार्किक बातें कर रहे हैं तो। देखिए, हम तो वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, आप जो यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम यहीं की बात करते हैं। बक्सर विधानसभा में अभी जो आपके भाजपा पार्टी ने जो आनंद मिश्रा को जो टिकट दिया है, वही आनंद मिश्रा थे जो लोकसभा के चुनाव में, वही आनंद मिश्रा जो है चुनाव लड़ करके निर्दलीय जो है सो कि भाजपा को हराए थे, और फिर वो पार्टी उन्हीं को टिकट दे दिया। अब देखिए, यहाँ के जो लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो लोग भी भाजपा के सक्रिय लोग थे, उन लोग का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई उन लोग का मान सम्मान नहीं है उस पार्टी के अंदर। तो देखिए पार्टी कैसी पार्टी है, क्या कर रही है वो। अब हम देखिए, हम लोग जो है यहाँ मुन्ना तिवारी के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। अब मुन्ना तिवारी जो हैं, मुन्ना तिवारी का मुकाबला आनंद मिश्रा जी नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे कभी। और जो आप कह रहे हैं कि एक आईएएस एक आईपीएस की जो बात करते हैं, तो यही बताइए कि कोई विधायक ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा नेतागिरी करे और मेरा बेटा विधायक बने। वो चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने और आईपीएस बने, वो ये चाहता है। और ये आईएएस आईपीएस की नौकरी छोड़ करके और ये आए विधायकी लड़ने के लिए। देश सुधरता है किससे? देश को कौन चलाता है? आईएएस आईपीएस। देश को चलाता है एक आईएएस और एक आईपीएस चलाता है। तो इनको देश चलाना है, इनको देश सुधारना है, इनको राज्य सुधारना है, तो इनको वो उसी में रहना चाहिए था ना सुधारने के लिए, कि विधायक बनने सुधर जाएगा। ये बताइए, अभी विधायक बनने आ गए, विधायक बनने सुधर जाएगा देश? नहीं सुधरेगा। पहले एमपी बनना चाह रहे थे, तो एमपी बनना चाह रहे थे, एमपी में तो उनको पार्टी उनको टिकट दिया नहीं। उनको एमपी बनने के लिए पार्टी उनको टिकट दिया नहीं, तो कहाँ से बन पाएंगे एमपी? तब विधायक लड़ ली। उसमें योग्यता था नहीं, उनमें योग्यता था नहीं, अब विधायकी के लिए आ गए। तो हम तो यही कहते हैं कि एक आईएएस और एक आईपीएस जो है सुधारता है, तो आईपीएस का नौकरी छोड़ के क्यों आए विधायकी लड़ने के लिए? उसी में रहना चाहिए उनको, तब ना सुधरता। अब विधायक बन सुधार लीजिएगा आप। अच्छा, मुन्ना तिवारी जी भी आ गए। साफ साफ यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस जो होता है वो देश चलाने के लिए है। लोग अपने दामाद को भी खोजते हैं कि आईएएस हो, आईपीएस हो, विधायक हो तो भी, बेटा बेटी भी आईएएस आईपीएस हो, और जिला सुधारने ये आ गए। सुधरेगा नहीं, बड़ा आक्रोश है यहाँ पे। सवाल ये है, वो भी जन सेवा है, आईएएस आईपीएस की नौकरी भी जन सेवा है, और ये तो ऑलरेडी जन सेवा है। तो हम लोग तो 37 वर्ष राजनीति कर रहे हैं, ये 8वां चुनाव मेरा है। मैं 90 से चुनाव लड़ता हूँ, और जब से चुनाव लड़ रहा हूँ और आज तक हमारे वोट बैंक में कमी नहीं हुई है। चूँकि हम राजनीति करते हैं तो सड़क से राजनीति करते हैं, खेत खलिहान से राजनीति करते हैं, किसान मजदूरों की राजनीति करते हैं, बेरोजगारों की राजनीति करते हैं, ग्रामीण और
शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलाकर राजनीति करते हैं, उनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो वहाँ भी जो जनसेवा है वहाँ भी है। तो वो पेशा छोड़ के राजनीति में आना, ये क्या सूचक है? सूचक ये है कि उनको लग रहा है या उनको लगता है कि इसमें बहुत माल है, पैसा है, अच्छा, तो हम रातों रात राजा बन जाएंगे। जबकि बक्सर अवधूतों की भी धरती है। यहाँ तो नाथ बाबा, लक्ष्मी परपत जी स्वामी जी, त्रिदंडी स्वामी जी जैसे संत, राजा राम बाबा जैसे संत विराजते हैं। और ये अवधूतों की धरती है। चूंकि यहाँ जो मसान जलता है चरित्र वन में, वो 24 घंटा जलता है, तो ये अवधूत की भी धरती है। तो अवधूतों की धरती में अगर बेईमान आएगा तो वो नहीं चलेगा। बेईमानों का राज नहीं चलेगा बक्सर में, और बेईमान यहाँ से जीत नहीं सकता है। मैं बेईमान शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि इनके मुख्यमंत्री आए थे जिस कैडर के IPS थे, और लोकसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फर्जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मैं इसको चेन में बंधवा कर ले जाऊंगा आसाम। नियाजीपुर की जनसभा में बोला था हेमंत बिश्व शर्मा ने। कहा उन्होंने, ये तो मंच की चीज है। 24 के लोकसभा चुनाव में नियाजीपुर की जनसभा में उन्होंने कहा था फर्जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मैं इसको चेन में बंधवा कर ले जाऊंगा आसाम। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरास करने का ये काम किए 24 के चुनाव में, इनसे डर करके पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। इतने बड़े आदमी हैं क्या कि डर गई पार्टी? तभी ना इनको कमल। अब तो सेव से लड़े, जनसुराज में गए, जनसुराज से आ गए हटाक से भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या सूचक है? इतना जल्दी गियर क्यों चेंज कर रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं, ये तो जनता इसका जवाब देगी ना। ये जनता खड़ी है, खटाखट गियर चेंज हो रहा है और इधर गियर अस्थिर है। हम जहाँ थे हैं, अनेकों प्रलोभन दिए गए। फ्लोर टेस्ट में हम लोगों को 8-8 करोड़ 5-5 करोड़ का ऑफर था, लेकिन हम लोग नहीं गए। तो मुन्ना जी, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, IPS अधिकारी, मुकाबला है? कहीं का मुकाबला नहीं है, कहीं का मुकाबला नहीं है, कहीं का नहीं। बजरंग बली उसके मालिक है। क्योंकि आज कलयुग के बजरंग बली ही मालिक है हम सबों के। और जनता जनार्दन भी यहाँ कीर्तन करती है, यहाँ की जनता बजरंग बली मालिक है। और जनता ये सब देख रही है कौन किसके साथ है। मैं 24/7 हूँ बक्सर में, और 24/7 रहकर जनता की सेवा करता हूँ। और फक्र है मुझे बक्सर पे, और फक्र है मुझे यहाँ की जनता पे कि जनता मुझ पर 2 बार विश्वास की है, और तीसरी बार भी विश्वास करके मुझे सदन में भेजने का काम करेगी कि जो यहाँ का अधूरा काम है मैं उसे पूरा कराऊंगा। 2015 में जब आप लड़ रहे थे, सोनिया गांधी की सभा थी। सोनिया गांधी ने आपका हाथ उठाकर कहा था कि इन्हें जिताइए और फिर इन्हें आजमाइए। मैं था वहाँ पे। बिल्कुल। तो मैम तो हमारी अभिभावक है। मैम के हम लोग छोटे बच्चे हैं और हमारी माँ समान है मैम। तो वो तो आशीर्वाद देती है, सभी को आशीर्वाद देती है। लेकिन मुझे जो आशीर्वाद मिला उसका ये परिणाम है कि मैं तीसरी बार भी यहाँ की जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए फिर मुझे जनता सदन में भेजेगी। अमित शाह आए थे इतनी बड़ी सभा करके, कहाँ सभा हुई, कहाँ लोग थे? बक्सर के लोग से पूछिए तो गए थे सभा में क्या? ये लोग खड़े हैं, कोई सभा में गया था? पूछिए, सभा में गए थे आप लोग? नहीं गए थे। गए तो नहीं हम लोग। अच्छा, वहाँ पर केवल मीडिया के लोग थे, प्रशासन था, वही उनका भीड़ था, वही माहौल बनाए थे। वही माहौल बनाए थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अपार जनसभा, विशाल जनसभा है। अपार और विशाल जनसभा कहाँ हुई वहाँ अमित शाह की? वो तो आयातित लोग थे, ब्रह्मपुर से आए थे, बक्सर से लाए गए थे, बक्सर ग्रामीण इलाकों से, ये कह करके कि 500 रुपये लीजिए
और भीड़ में चलिए, भीड़ को सभा में तब्दील कीजिए। वो महिलाएं क्या बोल रही हैं कल, क्या मकान बनाए हमारा बनवाने के लिए लाया गया था, हमारा दुकान देने के लिए लाया गया था, महिला तो क्या बोल रही हैं। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि आप कहते हैं कि मैं जो मूछ है उस पे ताव देता हूँ और यहाँ तो मूछ वाले ही बनेंगे हैं? ये जो शाहबाद की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, और बाबू वीर कुंवर सिंह की मूछ तो देखे होंगे आप अरे बाप रे फोटो में। हाँ, हाँ। हम लोग तो ऐसे साक्षात्कार नहीं देख पाए थे उनको, जी लेकिन ये शान है भोजपुर शाहबाद की का, ये मूछ शान है। तो लोग यहाँ की मूछें ही पसंद करते हैं, पान खाने वाला हो, मूछ रखने वाला हो, हैं, और लोगों की बात सुनने वाला हो, जमीनी हो, यही यहाँ की जनता मांग करती है। और आपके प्रतिद्वंदी हमारे प्रतिद्वंदी तो मुछ मुंडा है, देखिए रहे हैं, न पान खाते हैं न मोछ रखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो इतना जमीनी है, आज के जमाने में बुरा ना मानिएगा, ये इस तरह की चुटिया रखना भी आसान नहीं है, हैं? दिखाओ भाई ये जरा। सनातन संस्कृति ये है, हैं? ये सनातन संस्कृति है। हाँ देखिए त्यागी ये बाबा को- की सिखा। ये कोई रखता अब आजकल कम है, फैशन की अब दुनिया में। तो ये सनातन की लोग बात करते हैं, तो मैं सनातनी भी हूँ, मैं सिखा और टीका दोनों लगाता हूँ। हाँ, सिखा और टीका दोनों मेरे पास है। कहीं उनके पास सिखा नहीं है, कहीं टीका नहीं है, तो सनातनी कहाँ से है? आप तो सारा जो भाजपा का ब्रांड है अपने ले लिए। मैं भाजपा का ब्रांड नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये मैं अपने माता पिता के संस्कार भी लेकर आया हूँ। मैं सनातन, ब्राह्मण तो वो भी हैं मिश्रा जी। देखिए अंतर हो गया ना। जिस सनातन की वो भाजपा बात करती है, वो सनातनी वो नहीं है। मैं जन्म से सनातनी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है, मुझे आदर्श सिखाया है, बड़ों को पैर छुओ, छोटे हैं तो आशीर्वाद दो। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े पुलिस अधिकारी से मुकाबले में डर और नहीं लगता आपको? गजब हाल है भाई। 37 वर्ष का राजनीति का लंबा अनुभव प्राप्त है मुझे। मैं कहाँ डरूंगा? मैं तो जो जीवित पुलिस अधिकारी है, जो वर्तमान पुलिस अधिकारी है, जो वर्तमान जिला पदाधिकारी है, मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ। न गांजा बेचता हूँ, न शराब बेचता हूँ, न उनकी पैरवी करता हूँ, तो फिर डर किस चीज का? उनके साथ अमित शाह हैं, मोदी हैं। अमित शाह मोदी यहाँ दो बार आए और उड़ गए। उड़ गए। हाँ, जनता ने जवाब देकर 2 बार भेजा मुझको, उड़ गए ना। कहाँ है? इनकी जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बक्सर में कहीं जमीन नहीं है। अच्छा जो भाजपा के यहाँ 25-30 ठो कैंडिडेट थे, उनकी जगह पे आनंद मिश्रा। अब तो वो जाने, वो कैंडिडेट जाने, हम तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि बक्सर की जनता ने मेरे सैटेलाइट से जो प्रत्याशी आ जाते हैं, बहुत जल्दी जीत के चले जाते हैं हवाबाजी में। जीतते कहाँ हैं? कोई एक्टर हो, कोई स्टार हो, कोई अधिकारी हो। यहाँ जीतने वाली बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुलेट है, दगदगा रहा है। जन भावनाओं को देखते हुए, जन भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जो भी यहाँ रहता है उसकी विजय होती है। यही है। मुन्ना जी, तो नरेंद्र मोदी की हवा, नीतीश कुमार, अमित शाह, और आपके पास क्या? राहुल गांधी। राहुल जी तो नेता हमारे हैं। खड़गे साहब नेता तेजस्वी तेजस्वी जी नेता है, तो हम लोग भी नेता हैं ना भाई जमीन के। यहाँ मामला जमीनी नेता का हो रहा है। बिल्कुल। हम हर एक घर में जो मूछ रखता हो, पान खाता हो, चुटिया रखता हो, इस तरह से एकदम साधारण तरीके से रहता नहीं, हो, इन्हीं लोगों के बीच में रहता हो, ऐसे ना? एक बुलावे पे मैं जाता हूँ, चाहे वो हर कीर्तन हो, चाहे वो लड़के का जन्मदिन हो, चाहे वो शादी विवाह तिलक हो, मैं सभी का अटेंड करता हूँ। जो अच्छा, मुझे ये बुलाता है मैं जाता हूँ। मेरे से बात में आपने इतना बताया, मैं बहुत जमीनी नेता हूँ, जमीन के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो ये भी तो बक्सर के ही लोग हैं ना? पूछिए ना। पूछ लूं इनसे, यही बताएंगे। अपने बारे में तो मैं भी कहूँ कि मैं फलानवा हूँ, तो पूछ लेता हूँ। क्या हो भैया?
हाँ, बक्सर ने मन बना लिया है कि इस बार भी मुन्ना तिवारी ही सुन लीजिए बक्सर से विजय होके जाएंगे। 2015 बड़ा जमीनी हूँ। बिल्कुल इनका इनका वो मिश्रा जी आए हैं, अधिकारी पुलिस वाले। मिश्रा जी आईपीएस हुए थे, उनको उसमें नौकरी करना चाहिए था। बहुत बढ़िया उनका शुरू में उनका सोच और टारगेट अच्छा था, तो उन्होंने आईपीएस की नौकरी की। लेकिन अचानक उनको पता नहीं क्या मन में आ गया कि वो राजनीति में आने की सोच लिए। राजनीति इतनी आसान नहीं है। मुन्ना तिवारी ऐसे ही मुन्ना तिवारी नहीं हो गए। कई चुनाव इन्होंने देखा है, तब जाके बक्सर की जनता ने इन पे भरोसा किया है। 2015 की चुनाव से ये तीसरी बार जनता इन पे भरोसा जताने जा रही है, और इस बार भी मन बना लिया है जनता ने कि इस बार भी मुन्ना तिवारी ही बक्सर के विधायक होंगे। अरे मुन्ना जी, ये लेके चलते हैं क्या? अच्छा, ये अब इसका जमाना कम हो गया है, लोग खटाखट वही तो कह रहे हैं, रेडीमेड ले रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि ये फटाफट वाला चीज है, फटाफट वाला चीज है। हम जब से देख रहे हैं दिखाइए। बक्सर में प्रोफेसर के तिवारी जी, पंडित जगनारायण त्रिवेदी जी और मुन्ना तिवारी, ये तीनों लोगों का, उसके पहले अब लक्ष्मीकांत तिवारी जी वगैरह जो भी होंगे, उनका क्या ट्रेड था हम तो भाई उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। पान देखे अलग से बड़ा ऊपर नीचे, गजब है भाई। तो यही गजब न जीतता है यहाँ, यही गजब जीतता है, यही गजब जीतता है। ऐसा जर्मनी हमने भी कम ही देखा है। ये सुनते थे सरौता पान लेके है। यही कह रहे हैं कि देखिए, जो जमीनी होगा, जो जमीन के लोगों की बात को सुनेगा, 24/7 इनकी सेवा करेगा, वही यहाँ से जीतेगा। अच्छा, नौजवान भी बताए का भाई? जय मुन्ना तय मुन्ना। गजब है नारा है, जय मुन्ना तय मुन्ना। कुछ और कोई नहीं, जय मुन्ना तय मुन्ना। ठीक है सर, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और सुख दुख में हमेशा सुनते हैं, बस चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्षेत्रीय विकास करते हैं, हमारा अपना अपना विकास देखना है, इसीलिए इन्हीं को फिर भी आना होगा, रहेंगे ही। पढ़ लिख के इतना बड़ा आईएएस बने, आईपीएस बने, बनने से क्या हो गया? कौन में पढ़ा लिखा है, विकास राज्य में कौन में पढ़े लिखे हैं, कार्य क्षेत्र में काम करे, उसी को मनाता है कि पढ़ लिखा आईएएस बने, कलेक्टर बने, कुछ ही बन जाए, काम ना दिखाई दे। क्वालिफिकेशन से नहीं ना काम होगा, काम से ना काम होगा। काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं। मौका देंगे तब ना। हाँ, तो मौका दिए थे, आज देंगे ही। हाँ, दिए हैं ना, फिर देंगे इनको। हाँ, आएंगे। मुन्ना तिवारी जिंदाबाद। कोई लड़ाई नहीं है बक्सर में। मुन्ना तिवारी हैट्रिक लगाने जा रहा है, हैट्रिक लगेगा। और मुन्ना तिवारी नहीं, महागठबंधन के जितने लोग हैं, बरहापुर शाहपुर, सब हैट्रिक लगेगा। अच्छा भैया जी, क्या है माहौल? जय मुन्ना तय मुन्ना। हाँ, जय मुन्ना तय मुन्ना। तय मुन्ना। अरे इतना हाई प्रोफाइल अधिकारी भाजपा की अरे वो मिश्रा जी अपना बारे में नहीं सोच पाए महाराज। हाँ, वो अपना बारे में निर्णय ले पाते हैं कि हम लोग के बारे में निर्णय लेंगे? एक वरीय पदाधिकारी भैया अपने बारे में निर्णय नहीं ले पाए, तो यहाँ के जनता के बारे में क्या निर्णय लेंगे? निर्णय लिए तभी तो इस्तीफा दिए। इस्तीफा कमजोर हैं, वो दिल से कमजोर हैं, तब इस्तीफा दिए। दिल से कमजोर है तब इस्तीफा दिए हैं। वो वरीय पोस्ट छोड़ करके आना यहाँ देश सेवा करने के लिए वो थोड़े आए हैं। मुन्ना बाबा जिंदाबाद बड़ा। मुन्ना बाबा जिंदाबाद। एक के तय मुन्ना, जय मुन्ना है बाबा। मुन्ना बाबा जिंदाबाद है, मुन्ना बाबा जिंदाबाद। अरे आपसे छोट हुई है वो। अच्छा, हमेशा जो है सो उन्हीं का हम लोग देते हैं वोट, हमेशा उन्हीं का फोन। ऐसे ही सबके गले लगाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना बाबा है। मुन्ना बाबा, हाँ बाबा, मुन्ना बाबा है, हमेशा दुख सुख में रहते हैं। बागेश्वर बाबा टाइप में। हाँ, नहीं, मुन्ना बाबा हाँ दुख सुख में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, सबको बुलाने पर सबके बात सुनते हैं। हाँ, पूरा चपक के लगाए आपको ना, चपक के लगाने से बात नहीं है, हमेशा लगाते हैं गले, हमेशा लगाते हैं। हाँ, कमाल है। क्या भाई, क्या है माहौल? ठीक है। क्या बाबू जी? हाँ, मुन्ना तिवारी का ऐसा मुन्ना तिवारी धरातल के आदमी हवन, धरातल के आदमी हवन। हाँ, धरातल के हुए। हाँ, जमीन के तो आसमान वाला आदमी नहीं चाहिए ना, काहे? नंबर लगा वाला आदमी ना, कहीं धरातल वाला कहीं एगो फोन पर हाजिर। एक फोन पर हाजिर। हाँ, एगो फोन जाइए 12 बजे रात में हाजिर। अच्छा,
इतना पावरफुल आदमी आयल बा तो उते को फोन लगत हैं? बहुत नंबर लगेला बस करो नहीं पटना में बन के तूफान जोई हैं और तीसरा बार फिर से बक्सर से पूरन के पहलवान जोई हैं। गानों लिख दिए हैं आपके ऊपर, ये गानों लिख दिए का फिर से सुनाओ। पटना में बन के तूफान जोई हैं और फिर से तीसरा बेर बक्सर से पूरन के पहलवान जोई हैं। उनके पहलवान जो हैं कहो जय मुना तय मुना। तो एक के चीज रटले बड़ा बाहरी को लाकर बक्सर के जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं सबको अपमानित किया जा रहा है। अभी कल अमित शाह के मंच पर मदन दुबे जैसा कार्यकर्ता को खदेड़ दिया गया वहां से मंच से और अपमान किया गया। ये बक्सर की धरती ये बर्दाश्त नहीं करेगी एक ब्राह्मण का अपमान। हाँ, ये हम लोग भगा कर रहेंगे इनको आनंद मोहन को। अच्छा, आनंद मोहन को आनंद नमो ने याद नहीं है ऐसा कैंडिडेट नहीं, वैसा कैंडिडेट का हम लोग नाम याद करने की जरूरत नहीं है जो बाहरी आकर यहाँ राजनीति करे और कार्यकर्ताओं का कोई वैल्यू न रहे। भाजपा के ही लोग उसको सबक सिखाएंगे। अच्छा, भाजपा के लोग साथ नहीं देंगे, अमित शाह डंडा लेके बैठा दे। अरे डंडा कहाँ बैठाएंगे, एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं जो बहुत कार्यकर्ता था, बहुत पुराना कार्यकर्ता मदन दुबे और उसको मंच से खदड़ का अपमान किया गया और कह रहे हैं कि दबाव देंगे। दबाव देने में है तो देना हम लोगों को दबाव। गृह मंत्री हैं, देख रहे हैं उनका दबाव कितना है। बड़ा क्रोध में है। क्रोध में नहीं, ये लोग कार्यकर्ताओं को अपमान करते हैं। अच्छा, क्या भैया? हाँ भैया जी, हाँ मामला बहुत बढ़िया मामला। कहाँ है बक्सर? मुन्ना तिवारी, अब की बारी मुन्ना तिवारी, अब की बारी मुन्ना तिवारी। हाँ। इसके बाद पूरी जनता का समर्थन देखते हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, सबके साथ है। कल मोदी जी आए थे, देखे ना किला मैदान अमित शाह लगे, अमित शाह जी कितना भीड़ लगा हुआ था, कितना भीड़ लगा तो देख लीजिए। हम लोग कहने की बात नहीं, वो देखने की चीज है, वो देखने की चीज है कि क्या भीड़ एकदम ना के बराबर। जाके देखिए, आए आऊँ माऊ करके गए। अरे आप अपना गिनाइए कि हम क्या किए 10 वर्षों में, 20 वर्षों में। आप देखते पुराने की क्या करे भाई, आज के दिन को देखिए कि आज के दिन की स्थिति क्या है। आज के दिन की अपनी बड़ाई कीजिए, हम ये दिए हुए थे, कुछ नहीं। 20 साल हुए दिया। अरे लालू यादव घाटा हो तो 20 साल हो गया। आज जाते हैं तो लालू यादव तो लालू यादव का भाई क्यों कर रहे हैं? लालू जी का भूत है क्या? अब की जानो, जैसे उगते सूरज को लोग गोड़ लगते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो लालू जी को गोड़ लगते हैं। बिहार में आते हैं लोग तो नाम बिना लिए किसी का अथी नहीं हो पाता है, जातर नहीं बन पाती है। कोई आता है तो लालू यादव पर नाम लीजिए, लालू जी का भूत सता रहा है। अब जो भी कहिए आप, भूत सता रहे हैं, अच्छा उनकी खेती कर रहे हैं। आज जितने हर A to Z की पार्टी बन गई है, A to Z की पार्टी बन गई है, सब A to Z सबके साथ है, सब किसी का बस और विकास के साथ काम कर हो भैया। कहनी हो कि बीजेपी के कांग्रेस के अलावा एगो बहुजनों के मोछ वाला खड़ा बा और मनु कुशवाहा खड़ा बन, उनको मोछ टैटे बा। आ बक्सर के चौसे के बेटा हवन। आ 10 साल देखनी जा, आ 10 साल मौ लोग के देखनी जा। 350 का यूरिया मिला तो 350 में 250 का यूरिया तो वो मोछिया वाला बेटा हो, बहुजन से खड़ा बा, मनु कुशवाहा जकर नाम हो। तो ओकरो को हो तो तुए के लोकल भाई चौसे के हो, आ जो मोटा मारे के बाद चौसे के तो ओकरो के वोट से जिताई जाए। वो दमदार प्रत्याशी बा, बहन जी वाला दमदार प्रत्याशी बा। वो में कहे के नहीं थे। आ मोदी हमने के लागल बन, हमने को रोड का स्थिति देखी, बक्सर से डुमराव तक स्थिति देखी हमने का बा, हतना पानी में जाता नहीं जा। आ ब्लॉक में घूस लगता, बक्सरों में घूस लगता, जाती हाउस बनाए में मैं लगता। तो यो चौसा के बेटा मोची वाला खड़ा बते करो पर ध्यान दी जाए। काहे नरम बाबू, कौन जा से नरम बैठे हो? माने कहनी हाँ कि वो मुछिया वाला कहाँ गढ़ा बा? चली है जासो से देखी हतना डूबा तो नहीं जा। तो विधायक जी तो बटले मैंने पूछ ले लिया, विधायक जी का तो गढ़ा बा। कहाँ गढ़ा बा? जासो से लगाओ के डुमराव तक गढ़े गढ़ा हाथना गढ़ा महाराज हमने के मैं गाड़ी टूट गई सा, मैं गाड़ी टूट गई सा। विधायक जी यो जनता है। हाँ बिल्कुल, जनता का सम्मान है। सवाल ये है कि जब वो सड़क अनुरक्षण नीति में, माननीय मुख्यमंत्री की अनुरक्षण नीति में है और वो जनता के नाली का पानी गिरने से अलकतरा और पानी का बैर होता है, वो टूटा हुआ है और अनुरक्षण नीति में है, और जिसकी बात ये कर रहे हैं
सबका सम्मान है इस लोकतंत्र में। मैं किसी को सम्मान देने से पीछे नहीं हटता। नहीं कभी नहीं। लेकिन ये सवाल है कि जब नाली का पानी सड़क पर गिरेगा तो अलकतरा और पानी का बैर होता है तो टिकेगा नहीं, छूट जाएगा, छूट जाएगा, गड़ा हो जाएगा। 10 वर्ष देखने जाए तो जाके लोकल नेता ना बेटा ना हमन ये हुए जनता पे जबरिया नहीं ना थोपिएगा। जो आपका वोट बैंक है वो वोट बैंक ही रह जाएगा। 30,000 28,000 की बात करते हैं वोट बैंक है, मेरे यहाँ 60 से 70,000 का वोट बैंक है। तो वोट बैंक की बात हो रही है, न कि यहाँ डिबेट हो रहा है। मेरा वोट बैंक है, मैं उस वोट बैंक पे हाथ जोड़कर विनती करता हूं जनता से, आप अगला विधायक जो अधूरा काम है उसको पूरा कराने के लिए क्या करें। नहीं काम भइल वहाँ विधायक जी कराई, लेकिन सरकार यहाँ कर रही तो महागठबंधन सरकार नहीं क्यों भाई? महागठबंधन सरकार नहीं ना है। ये थोप लगाइए। कल आए थे, क्या बोलते अमित शाह जी आए थे, उन लोगों से पूछिए कि भाई इतना सरकार है हमारे गढ़ा में चल रहा है। भाजपा पे आरोप लगाइए। नीतीश तो पकुर नीतीश करता जय हाँ नीतीश तो हमारे जनता के लिए मानसिक स्थिति नीतीश जी का ठीक नहीं है। 10 साल हम लोग कांग्रेस को देखे बक्सर में, 10 साल बीजेपी को। इस बार बहुजन समाज पार्टी अभिमन्यु कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहन जी का भी माहौल है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल शाहबाद में बहन जी का माहौल है। अच्छा, हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे बिना किसी का सरकार नहीं बनेगा। इस पर काम कर रहे की भी पैठ है यहाँ। जी, बसपा की बिना सरकार नहीं बनेगा बिहार प्रदेश में। बोलिए। देखिए, कल मंच पर अमित शाह बोल रहे हैं कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट दिया है, एक आतंकी को, और जिस मंच पर बैठे थे उस पर खुद आतंकी उम्मीदवार बनाकर संबोधित कर रहे थे ये अमित शाह। बताइए, ये लोग खुद आतंक पैदा करते हैं, आतंकी रखे हुए हैं। अमित शाह जी आए, माहौल नहीं बना। अमित शाह जी आने से क्या फायदा है? यहाँ के अमित शाह जी मुन्ना तिवारी है। अमित शाह मुन्ना तिवारी यहाँ है, उनके समान यहाँ काम ये करते हैं, तो अमित शाह के आने से क्या फायदा है बाबू भैया जी? हाँ, काम यहाँ ये करते हैं, अमित शाह आए तो क्या करेंगे? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो भी विधायक जी हैं, या कि आप लोग को जब चुनाव में जब वोट मांगना होता है तब तो आप लोग आ जाते हैं, बाकी दिन तो हमें पता ही नहीं चलता कि विधायक जी हैं कौन, दिखते कैसे हैं, कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे जाते हैं। हाँ, आगे हमारे विकास कैसे होगा? नौकरी का क्या है? कौन हमारे को नौकरी देगा? आगे पढ़ाई पढ़ के फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार एग्ज़ाम होता है 2 साल बाद। इसका सरकार से आप प्रतिनिधि आप हैं ना बिहार के। हम तो जाके सरकार से विधानसभा में नहीं जाके ना बोलेंगे जी। हाँ, विधानसभा में आप वहाँ पे जाके बैठते हैं, या जहाँ पे भी आप बैठते हैं आप जाके ना वहाँ पे जाके बताइएगा कि हाँ हमारे तेजस्वी सरकार में कितना नौकरी दिए हैं तेजस्वी जी, इनको पता होना चाहिए। ये भी पढ़े लिखे हैं। 17 महीना का जब सरकार बना था तेजस्वी जी का, तो उन्होंने लाखों नौकरियाँ दी हैं। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं, ये सरकार के प्रति इनकी उद्भार है। आजकल के युवा ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहते हैं, फेसबुक से रहते हैं, यूट्यूब से रहते हैं। उनको पढ़ाई कम, फेसबुक, यूट्यूब और भी तमाम सोशल मीडिया की सब मीडिया पर रहवा कहाँ नौकरी। मैं नहीं इंस्टाग्राम चलाता हूँ सर। और चीज़ सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रुकिए। यहाँ पे केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे जो ये लोग काम, ये जो डबल इंजन की सरकार जो नहीं कर सकी, वो 17 माह में हमारे तेजस्वी जी जो कर दिखाए, जो युवाओं को नौकरी देने का बिहार में काम किए। महागठबंधन तेजस्वी राहुल गांधी, तेजस्वी तय है, राहुल गांधी आंधी है। राहुल गांधी आंधी है। कर्म संख्या 1 है हाथी, और ऐसा ही बोनस मिल गया हम लोगों का। बढ़त मिल गया ना। पब्लिक समझदार है, समझ कर वोट करेगी। समझ के तो करती है, तभी तो ऐसे नेता। बिल्कुल बिहार हमारी राजनीति सिखाती है और हमेशा सिखाते आई है। लोग सीखते हैं, पूरे देश के लोग बिहार से राजनीति सीखते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, आप यहीं पे लाइव वेबकास्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग का मतलब क्या नहीं करना। 2014 में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट जो बनवाए हैं वो बहुत बड़ी गलती हुई है। कांग्रेस देश के लिए ही अच्छा है। होता है सत्ता परिवर्तन,
लोकतंत्रता का प्रदर्शन करना इस बार ये जो 5 से ना हो भैया भविष्य के लिए, बक्सर की जनता के लिए। अगर 70% नहीं होता है फिर वही लोग रह जाएंगे, पुराने लोग रिटायर हो गए। अब की बेरू है जो हृदय जोड़ रहा है बहुजन के फेर वाह भाई वाह। ये मुन्ना तिवारी, मिश्रा जी, बहुजन, तमाम तरह की चर्चा परिचर्चा है चाय की चुस्की के साथ। को भैया ठीक है ना, जीत रहे हैं भयंकर वोट से हम लोग, भयंकर वोट से हम लोग निकल रहे हैं आगे, भयंकर वोट से। कौन जीत रहा है? हमारे मुन्ना बाबा, मुन्ना तिवारी पंजा छाप। इतने कार्यकर्ता उत्साहित है, ये टेम्पो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी पार्टी में उत्साह नहीं मिलेगा। इसी का नाम मुन्ना तिवारी है, उत्साह का नाम ही मुन्ना तिवारी है, ये किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। उत्साह का नाम ही मुन्ना। यहाँ से ये आदमी जिसका जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। कलेजा जीत गई बड़ा, करेजा बस करेजा जीत गई बड़ा। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं 24/7 हूँ, 24/7। तो अब उससे बड़ा उपलब्धि क्या चाहिए जनता को। और जनता मेरे साथ है, जनता के सुख दुख में हम साथ हैं, जनता के किसी भी काम को करने और कराने में मैं विश्वास करता हूँ, और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, किसी के जबरिया कह देने से नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। और तमाम यहाँ के जो बक्सर के लोग हैं अपनी बात रख रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से माहौल चाय जैसे गर्म है। जिंदाबाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।